हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज जो है हम इंडियन लॉजिक्स के एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले की सभी वीडियोस को आप देख पाएंगे। और इन टॉपिक को आप अगर एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वहाँ जा सकते हैं। और इस वीडियो पे एंड में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेतु भाव दिए गए हैं और उनकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले है सा व्यभिचार। जो हेतु भाव होता है उसका संबंध किससे होता है? तो सही इसका जो मैच होगा वो होगा अनिश्चित हेतु। जो अनिश्चित हेतु होता है उसे हम सा व्यभिचार कहते हैं। जबकि विरुद्ध जो होता है उसका संबंध होता है विपरीत सिद्ध करने वाला जो हेतु होता है, जो अर्थ उसका उल्टा बताता है, उसे हम कहते हैं विरुद्ध हेतु भाव। जबकि सत प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो ये समान बल वाले प्रतिवाद से युक्त होता है। ठीक है, और बाधित की अगर हम बात करें तो ये बाधित हेतु होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनको अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो एक बार जरूर इसको एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, बिना समझे आप ये आप इसे आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म एक बार जरूर देखें इसकी वीडियो। अब इधर देखें, प्रमाण दे रखे हैं और स्वीकृति करने वाले दर्शन दे रखे हैं, यानी इन प्रमाणों को कौन कौन स्वीकार करता है। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण को जो स्वीकार करता है वो है चरवाक। ठीक है, चरवाक दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। और जबकि अनुमान जो प्रमाण है इसको न्याय दर्शन मानता है। ठीक है, स्वीकार करता है कि ज्ञान का जो स्रोत है वो अनुमान है। जबकि शब्द को जो है मीमांसा के द्वारा स्वीकार किया जाता है और अर्थापत्ति जो होता है वो वेदांत के द्वारा जो है वो स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों के चार 5 प्रमाण होते हैं कुल, जिनमें से 4 मैंने आपको बताया किन किन के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क शास्त्र की संकल्पनाएं एक तरफ दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनका विवरण दे रखा है, तो हमें उसको मैच करना है। ठीक है, जैसे प्रतिज्ञा का संबंध जो होता है वो साध्य का कथन जो होता है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। हेतु की अगर हम बात करें तो हेतु जो है वो कारण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण प्रस्तुत करता है। और निगमन का मतलब होता है जो निष्कर्ष बनाता है, निष्कर्ष स्थापित करता है, उसे हम निगमन कहते हैं। ठीक है, तो तर्कशास्त्र में ये शब्द जो है अमूमन देखने को मिलते हैं। न्याय दर्शन की अब इसमें बात कर रखी है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द की इसमें बात कर रखी है। तो दूसरी तरफ उनका अर्थ दे रखा है और उसको हमें मैच करना है। तो देखिए, प्रत्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छू करके ज्ञान करना। ठीक है, तो ये जो है ये इंद्रियजन्य ज्ञान होता है। इसमें हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट कह सकते हो आप एक तरीके से, जो ज्ञान हमें सीधा प्राप्त होता है। अनुमान की अगर हम बात करें तो अनुमान जो है वो लिंड से प्राप्त ज्ञान होता है। मतलब ये कि हम कल्पना करते हैं या अनुमान लगाते हैं, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं। जबकि उपमान जो होता है वो उपमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो उसे उपमान ज्ञान कहते हैं। ठीक है, उपमान दर्शन। नेक्स्ट है शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द जो है वो विश्वसनीय कथनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी शब्दों के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त हो तो उसे हम शब्द ज्ञान कहेंगे। ठीक है ना, प्रत्यक्ष के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अनुमान के माध्यम से भी, उपमान के माध्यम से भी और शब्द के माध्यम से भी। ठीक है, तो न्याय के दर्शन आपको याद रखने हैं और उनका अर्थ भी याद रखना है। नेक्स्ट है पंचावयव न्याय दे रखा है और उनके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और नमन। ठीक है, प्रतिज्ञा का यहाँ पर संबंध है पर्वत अग्निमान है, यानी पर्वत पर आग है। ठीक है, ये प्रतिज्ञा है। और हेतु क्या है? हेतु है पर्वत धूमवान है क्योंकि वहाँ अग्नि है।
अब हेतु हो गया उसका कारण, जैसे कि अब पर्वत पे आग लगी हुई है तो धुआं जो है वो उसका हेतु है, यानी सबूत है एक तरीके से। जबकि उदाहरण जो है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण जो है वो है जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। मतलब लोगों की धारणा भी है कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग होती है। तो ये तो उदाहरण हो गया एक तरीके से। और निगमन की अगर हम बात करें तो निगमन का मतलब होता है अंत पर्वत अग्निमान है। मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि पर्वत पे आग लगी हुई है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और निगमन निगमन जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे बौद्ध तर्क शास्त्र दे रखे हैं यहाँ पर और दूसरी तरफ उनका विवरण दे रखा है। इसको हमें जो है मैच करना है। धर्म कीर्ति की अगर हम बात करें तो उसका संबंध प्रमाण वार्तिक से है, जबकि दिग्नाग की अगर हम बात करें तो ये प्रमाण समुच्चय से है। और स्वार्थ अनुमान की अगर हम बात करें तो ये स्वयं के लिए अनुमान है। और परार्थ अनुमान की अगर हम बात करें तो ये दूसरों के लिए अनुमान है। ठीक है, जैन तर्कशास्त्र यहाँ पे दे रखा है और उसके अर्थ दे रखे हैं। शायद द्वाद की अगर हम बात करें तो ये अनेकांतवाद का व्यवहारिक रूप होता है। जबकि अनेकांतवाद की अगर हम बात करें तो ये वस्तु की अनेक पक्षों की स्वीकृति से संबंधित होता है। न्यायवाद की अगर हम बात करें तो ये आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत होता है। और सप्तभंगी न्याय की बात की अगर हम करें तो ये 7 प्रकार के कथन पद्धति होती है। ठीक है, तो ये है जैन दर्शन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अब भारतीय तर्कशास्त्र की यहाँ पे संकल्पना दे रखी है और उसके उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, प्रतिज्ञा का संबंध जो है वो सिद्ध करने वाला किए जाने वाले कथन से है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। हेतु जो है वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा, नहीं हेतु जो है वो कारण बताएगा, जैसे कि निष्कर्ष का कारण। ठीक है ना, और उदाहरण जो है वो उदाहरण प्रस्तुत करना। निगमन का मतलब होता है अंतिम निष्कर्ष। अब पक्ष, साध्य और व्याप्ति और विपक्ष की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो पक्ष की अगर हम बात करें तो पक्ष जिस विषय में सिद्ध करना होता है उसे पक्ष कहते हैं। मतलब जिस चीज को हमें सिद्ध करना है। साध्य क्या होता है? साध्य होता है सिद्ध किए जाने वाला धर्म। और व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति होता है हेतु और साध्य का अविनाभाव। ठीक है, अविनाभाव संबंध। और उसके बाद विपक्ष की अगर हम बात करें तो साध्य का अभाव जो होता है वो विपक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो एक बार हमारा पहले का वीडियो जो है आप लोग जरूर देखें ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि तभी आप जो है इसे अच्छे से समझ पाएंगे। हेतु भाव के ऊपर अलग वीडियो है और अनुमान के ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखा है। तो एक बार जरूर क्लिक करें और देखें। इसी प्रकार का और डाउट अगर आपका होता है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका भी जो है निदान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।